wanna scratch it, making me itch. दोस्तों, आज हम जिस शख्स के बारे में बात करेंगे, उस शख्स ने पूरे पंजाब को खून से नहला दिया। आज हम उस इलाके के बारे में बात करेंगे जिस इलाके में पुलिस का कदम रखना ममनू था। आज हम उस पुलिस मुकाबले के बारे में बात करेंगे जिस पुलिस मुकाबले में रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन का इस्तेमाल किया गया। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे नक्काश और काशी भट्टी की। काशी भट्टी शेखुपुरा के एक इलाके सलार भट्टियां का रहने वाला था। ये वो वक्त था जब सलार भट्टियां कत्लो गारत मनशियात फरोशी में सूबा पंजाब में सरफहरिस्त था। उस वक्त सलार भट्टियां में जराइम पेशा ग्रुप इतने पावरफुल थे कि इनके डर से पुलिस सलार भट्टियां में कदम रखने से घबराया करती थी। सलार भट्टियां में दाखिल होने वाले रास्तों पर बोर्ड लगाए गए थे जिन पर लिखा था कि पुलिस का दाखिल होना ममनू है। दोस्तों, सन 1990 में सलार भट्टियां के तमाम जराइम पेशा अफराद 3 ग्रुपों में तकसीम हो गए, जिनमें अल्ताफ़ ग्रुप, बाहू भट्टी ग्रुप और नंबरदार ग्रुप शामिल थे। इन तीनों ग्रुपों की आपस में बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। इन तीनों ग्रुपों की आपसी दुश्मनी में बहुत से लोगों की जानें भी गईं। वक्त के साथ साथ इन ग्रुपों के आपस में दुश्मनी भी बढ़ती गई और कत्लो गारत का सिलसिला भी बढ़ता गया। दोस्तों, फिर सन 2005 में ये तीनों ग्रुप 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए, जिनमें एक ग्रुप था अल्ताफ़ ग्रुप जबकि दूसरा ग्रुप काशी भट्टी ग्रुप था। दोस्तों, सलार भट्टियां में जराइम का सिलसिला बढ़ता गया और मनशियात फरोशी भी सरेआम होने लगी। सलार भट्टियां के बहुत से रिहायशी इन सब चीज़ों से तंग आकर दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो रहे थे। काशी भट्टी ग्रुप ने मनशियात फरोशी को पूरे इलाके में आम कर दिया था। कानून नाफिज करने वाले अदारे बिल्कुल बेबस हो चुके थे। पुलिस सलार भट्टियां में कदम रखने से कतराती थी। एक मर्तबा गांव के लोगों ने मिलकर दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह का मुआहदा करवाया जो ज़्यादा देर तक ना चल सका। वक्त के साथ साथ जराइम का सिलसिला बढ़ता गया और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग चुका था। इस मसले को हल करने के लिए सन 2008 में DIG चौधरी तनवीर अहमद, DPO शेखुपुरा नईम इकबाल और DPO ननकाना साहब नासिर खान इब्राहिम में एक स्पेशल टीम ने सलार भट्टियां में काशी भट्टी ग्रुप के खिलाफ एक ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में काशी भट्टी ग्रुप और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ जो 36 घंटों तक जारी रहा। काशी भट्टी ग्रुप ने पुलिस के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन का इस्तेमाल किया। 36 घंटे मुकाबला करने के बाद पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ा और इलाका छोड़कर वहां से वापस जाना पड़ा। पुलिस किसी भी मुजरिम को गिरफ्तार ना कर सकी, लेकिन वहां से बड़ी तादाद में पुलिस को असला बरामद हुआ। लेकिन इसके बावजूद ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी नाकामी थी। उधर दूसरी तरफ काशी भट्टी ग्रुप इलाके में और भी ज़्यादा मशहूर होता गया और इसने दूसरे इलाकों के लोगों से भत्ता भी वसूल करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ डकैतियों की वारदातें भी बढ़ती गईं। काशी भट्टी अमीर लोगों को अगवा करता और फिर उनके घर वालों से उनके जान के बदले तवान मांगता। अगर कोई रकम अदा करने से इनकार करता तो काशी भट्टी उसको कत्ल कर देता। इस किस्म की सूरत हाल ने पुलिस को और भी गौर व फिक्र में डाल दिया।
और फिर कुछ अरसे बाद मई 2011 में डीपीओ राना शाहिद परवेज़ ने एक नए मंसूबे के साथ सालार भट्टियां पर बख्तरबंद गाड़ियों से चढ़ाई कर दी। काशी भट्टी ग्रुप को जब ये खबर हुई तो वो चौकन्ने हो गए। काशी भट्टी ग्रुप ने इस बार भी पुलिस का डट कर मुकाबला किया। दोनों के दरमियान 14 घंटे तक मुकाबला जारी रहा। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला भी हुआ। इस मुकाबले में काशी भट्टी की टांग पर गोली लगी। काशी भट्टी के भाई इमरान को भी गोलियां लगीं, जिससे वो जाँ बहक हो गया। पुलिस की तरफ से मुकाबले में सब इंस्पेक्टर मलिक रहमत शहीद हो गया। इस मुकाबले में काशी ग्रुप के 7 अफराद मारे गए। जब काशी भट्टी ने देखा कि पुलिस हम पर हावी हो रही है तो काशी भट्टी अपने साथियों के हमरा वहां से भाग गया। काशी भट्टी अपनी टांग कटवाने के बाद भी बाज ना आया और उसने जराइम की दुनिया को ना छोड़ा और मंशियात फरोशी भी उसी तरह जारी रही। दोस्तों, एक कार्रवाई में फैसलाबाद के थाना फतियाना के एसएचओ ने काशी के करीबी साथी शहजाद के ससुराल वालों के घर छापा मारकर उनको गिरफ्तार कर लिया। जब इसकी खबर काशी भट्टी और शहजाद को हुई तो उन्होंने बगैर टाइम ज़ाया किए पुलिस की वर्दियां पहनकर एसएचओ के घर में घुसकर उसके घर वालों को अगवा कर लिया। जब एसएचओ को इस बात की खबर हुई तो उसने ना चाहते हुए भी शहजाद के ससुराल वालों को छोड़ना पड़ा। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद काशी भट्टी पंजाब में और भी ज़्यादा मशहूर हो गया। हुकूमत पंजाब ने काशी के सर की कीमत 50,000 रखी, जबकि उसके एक साथी शहजाद की कीमत 30 लाख और उसके दूसरे साथी तनवीर के सर की कीमत 20 लाख मुकर्रर की। इसने काशी ग्रुप को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो इनको ना मिल सके। एक दिन थाना हानघाट डोगरा के पुलिस एहलकारों ने कार्रवाई करके काशी के एक करीबी साथी को गिरफ़्तार कर लिया। जब काशी को इस बात की खबर हुई तो काशी अपने 20 साथियों के हमरा पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। पुलिस एहलकार काशी को देखकर खौफज़दा हो गए। उन्होंने बगैर मज़म्मत किए काशी के साथी को जाने दिया। दोस्तों, फिर कुछ दिनों बाद काशी ने अपने साथियों के हमरा चिनियोट में एक ताजिर को लूटने की कोशिश की। वहां पुलिस और ताजिरों ने काशी ग्रुप को घेर लिया। काशी के बहुत से साथी मारे गए। काशी और इसका एक और साथी रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बम का इस्तेमाल करके वहां से भागने में कामयाब हो गए। कुछ अरसा बाद काशी भट्टी ग्रुप ने एक एसोसिएशन के चेयरमैन को अगवा कर लिया। इस वाक़े के बाद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए जुल्फ़कार अहमद चीमा को रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखपुरा तैनात कर दिया। डीआईजी को खसूसी तौर पर काशी भट्टी ग्रुप पर कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई थी। फिर 9 जून 2011 को पुलिस को इत्तला हुई कि काशी भट्टी हानघाट डोगरा के एक ताजिर को अगवा करने जा रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। जैसे ही काशी भट्टी अपने साथियों के हमरा इलाके में दाखिल हुआ तो पुलिस ने उस पर फायरिंग खोल दी। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ। इस मरतबा पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी। फायरिंग के दौरान काशी भट्टी और इसके करीबी साथी शहजाद हलाक हो गए। काशी भट्टी के दूसरे साथी तनवीर को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और यूं काशी भट्टी ग्रुप का खात्मा हो गया। वीडियो के आखिर में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अपने बच्चों को आला से आला तालीम हासिल करवाएं और इस चीज़ पर लाजमी नज़र रखें कि उनका उठना बैठना किस तरह के लोगों के साथ है। अपने बच्चों को बुरी सोहबत से दूर रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। Well, that's practice making me